नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। क्लास 10th का मैथ्स पढ़ रहे थे हम। पहला चैप्टर रियल नंबर्स, जिसके अंदर अब बारी है रैशनल नंबर्स समझने की। उससे पहले कुछ बेसिक नंबर्स जो आपको पता है, जैसे होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3, ये सारे होल नंबर्स कहलाते हैं एंड सो। नेचुरल नंबर्स में से 0 हट जाता है और बाकी सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद बात करें इंटीजर्स की, तो नेगेटिव भी आता है, -1 -2 +1 +2। और उसके बाद आते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स बेसिकली होते हैं जो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं, जहाँ पे q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो ये जो रिजल्ट होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब से कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाएंगे या लिख ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो रैशनल नंबर्स की कैटेगरी, मतलब इस बेस पे अगर हम कैटेगराइज करें तो रैशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स, तो हम रैशनल नंबर्स को जान लेते हैं। तो रैशनल नंबर्स जब इस वाले फॉर्म में, तो आपको पता है डिवाइड करके उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी होने की संभावनाएं हैं। तो डेसिमल्स विद टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं 5 से 11 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आने वाला है, मेरे पास आंसर आने वाला है 5 2 ज़ा 10 और 2.2। यहाँ पे ये खत्म हो गया, इसके आगे ये नहीं जाएगा, तो ये हो गया टर्मिनेट, मतलब फाइनली ये खत्म हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कि अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो वो रिपीट हो रहा है। जैसे 10/3 की अगर मैं बात करूंगा तो इसका आंसर आने वाला 3.333। तो ये टर्मिनेट नहीं होगा और नॉन स्टॉप चलता रहेगा 3 के साथ। तो इसी को बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स। तो कौन सी दो कंडीशन थी, या तो वो टर्मिनेट डेसिमल बने, खत्म हो जाए। अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो वो रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म के अंदर आपके सामने आए। तो एक गैस, हम एक सॉलिड सा गैस बना सकते हैं। यहाँ से हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में जो समथिंग है, अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 चल रहा है, 2 × 5 चल रहा है, 2 चल रहा है या 5 चल रहा है, तो ये टर्मिनेट हो ही जाएगा। जैसे 2 5 ज़ा 10 हो जाता है, ठीक है। तो आपको सिंपल 0 हटा के ऊपर डेसिमल लगाना और बात खत्म हो जाएगी। खाली 2 भी चलता है तो 2 भी कंप्लीटली डिवाइड करने की ताकत रखता है और 5 भी कंप्लीटली डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो हम देखते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 आएगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा, 3 आ गया, 7 आ गया और कोई प्राइम नंबर आ गया, तो फिर वो रिपीटिंग डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं थोड़ा बेटर समझ में आएगा। आगे चलते हैं। शो दैट दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि टर्मिनेशन अगर हमें चेक करना होता तो हमें देखना होता डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 का स्क्वायर 5 का क्यूब, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सीबीएसई का क्वेश्चन है, 1 मार्क में मिल जाएगा आपको। तो 31/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब, ठीक है। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आएगा 31 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2 की पावर स्क्वायर में है, और यहाँ से हमें एक 2 मिल रहा है एक्स्ट्रा और 5 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पे मिला हमें 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब, जिसे मैं लिख सकता हूँ 31 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 62 हो जाएगा, और ये पावर सेम है तो ये एक ही ब्रैकेट में रखी जा सकती है। तो 2 × 5 की पावर क्यूब हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आने वाला है 62/10 का क्यूब, जिसे हम लिख सकते हैं 62/1000, ठीक है। तो अब हमें दिख गया कि यहाँ पे नीचे 3 जीरोस हैं। अब इसका ये हमें शो करना था कि ये टर्मिनेटिंग है, तो आपको पता है 3 जीरोस है तो डेसिमल रिपीट बनेगा ही नहीं। हम सिंपली डेसिमल रख देंगे, यहाँ पे एक 0 रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फाइनली इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, वो बन जाएगा 0.062। मतलब डेसिमल के पीछे हमें 3 नंबर लेके जाने थे, यहाँ पे 2 ही नंबर हैं तो एक 0 हमने एक्स्ट्रा ले लिया। इस तरह से ये टर्मिनेट हो गया, ये हमने शो कर दिया। अगर हम डिनोमिनेटर के अंदर 1 और 0 वाली टर्म्स ले आते हैं तो हम मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के एक्सप्रेशन को चेंज करने की। जैसे ये 0.6 बार है, अभी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल होता है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और दिमाग में रखेंगे तो बहुत आसान है। तो हम x मान लेते हैं 0.6 बार को,
ठीक है, यानी x क्या हो गया हमारा 0.666, मतलब ये चल रहा है, ये बार का जो निशान होता है ये बताता है कि ये नंबर लगातार चल रहा है। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर मैं दोनों साइड बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है 10x इज इक्वल्स टू 6.666 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब मैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहा हूँ, यानी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो मेरे पास आएगा 10x इक्वल्स टू 6.6 बार अपॉन नहीं x 0.6 बार। अब क्योंकि मुझे माइनस करना है तो यहाँ पे आ गया 9x, और ये 6 बार से 6 बार तो चला जाएगा पूरा, तो ये 0 और यहाँ पे बचा 6 और ये आ गया। आगे हम 9 को इधर ले जाएंगे, हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू 6/9, 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, x इक्वल्स टू 2/3। ये आ गया इसका सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब डिवाइड करके देख लो, पहले डेसिमल लगेगा, ये 20 बनेगा, फिर 6 3 ज़ा 18, फिर 2 आएगा 20 बनेगा, उसके बाद फिर 6 3 ज़ा 18, फिर 2 बनेगा बचेगा, फिर 20 बनेगा, और फिर ये सो ऑन चलता रहेगा। दूसरा है हमारा 0.254 बार, जिसमें 2 के ऊपर बार नहीं है, 54 के ऊपर है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। तो हमारे पास है 0.254 के ऊपर बार, तो x को मान लेंगे हम 0.254 के ऊपर बार। तो पहले हम जो बिना बार के है उसको बाहर निकालेंगे, तो हमने उसको बाहर निकालने के लिए 10 का मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स में, तो 10x हो गया हमारा 2.54 बार। अब ये बार के अंदर जितना भी है उन दोनों को भी बाहर निकालेंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो नंबर्स हैं। ठीक है, यानी हमें 100 का मल्टीप्लाई, ये तो इसे तो पहले मान लें हम पहली इक्वेशन, और इसके बाद इस इक्वेशन में बोथ साइड हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 इंटू 10x इक्वल्स टू 100 इंटू 2.54 बार। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1000x इक्वल्स टू, ये 54 बाहर निकल के आएगा इसका, तो ये जगह 254.54 बार। इसे मान लेंगे हम सेकंड इक्वेशन। अब हमारा सिंपल वही प्रोसेस है कि हमें इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। ठीक है, इक्वेशन 2 ये थी, इक्वेशन 1 ये है, तो इक्वेशन 2 क्या थी हमारी 1000x इज इक्वल्स टू 254.54 बार माइनस इक्वेशन 1 क्या है 10x इक्वल्स टू 2.54 बार। मतलब हमारा जो बेसिक अप्रोच है वो ये है कि हमें ये बार वाला नंबर हटा देना है, तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। तो 1000 में से जब 10 जाएगा तो बचेगा 990x, और 254 में से 2 जाएगा तो बचेगा 252। 0.54 बार जो है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो 0.0 बचेगा। x हो जाएगा आपका 252/990। इसे आप फर्दर चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कैंसिल हो सकता है, ये आ जाएगा 445, और ये हो जाएगा आपका 126। अब 3 से ये ऊपर वाला जा रहा है, नीचे वाला देखते हैं हम 3 से जाता है या नहीं जाता है। 3 से नीचे वाला नहीं जा रहा, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे भी अगर हम छोड़ देते हैं ऐसे तो हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमें इसे रिड्यूस करना पड़ता है या चेंज करना पड़ता है इस तरह से कि सिर्फ बार वाला ही डेसिमल के पीछे रह जाए, तो हमारा क्वेश्चन या हमारा सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है। फिर उस बार वाले नंबर्स को बाहर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम उतने ही जीरोस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो भी बाहर आ जाता है, दो इक्वेशन बन जाती हैं, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एक और था जैसे 0.32 बार था, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 हैं, तो पहले इसे ले लिया हमने, x 0.32 बार मान लिया। अब हमें 2 नंबर बाहर निकालने हैं, और कोई नंबर है ही नहीं, सीधे बार वाली ही इक्वेशन बन रही है हमारी, तो हमने इसे इक्वेशन 1 मान लिया। 2 नंबर बाहर निकालने तो 100 का मल्टीप्लाई होगा, 100x इक्वल्स टू 100 इंटू 0.32 बार। ठीक है, 100x इज इक्वल्स टू 32.32 बार। सिर्फ एक 32 ही तो बाहर आएगा, बाकी सारे 32 तो अंदर ही रहेंगे, और ये तो बहुत सारे हैं, तो हम अभी भी बार का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये हमारा इक्वेशन 2 बन जाएगा। जैसे दो इक्वेशन बनते हैं हमारे, हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, वो थी 100x इक्वल्स टू 32.32 बार। ठीक है, और इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x इक्वल्स टू 0.32 बार। ठीक है, ये सेकंड थी, ये फर्स्ट थी। माइनस करेंगे, हमारे पास आ गया 99x, 32 में से 0 गया 32 बचा, पॉइंट के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा। x इक्वल्स टू हो गया 32/99, और फाइनली ये एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया एक रैशनल नंबर का। ठीक है, हमने x किसे माना था, 0.32 बार, इसी का तो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, और x तो ये भी है, तो ये इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने बोला विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट 1 to 1/2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का 5 7 की पावर 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन मैंने बताई थी कि अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और रिपीटिंग हो जाएगा। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है, पर हम इसे लिखेंगे कैसे, तो हम इसे लिखेंगे कि हमें ये प्रूव करना है ना 121/2 क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग शो करना है हमें। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा P/Q वाला फॉर्म है। यहाँ पे हमारा Q जो है वो है 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर एंड 7 का 5, मतलब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर m डॉट 5 की पावर n, यानी 2 और 5 के बराबर, 2 और 5 के अलावा भी यहाँ पे चीज़ें हैं। अगर सिर्फ 2 और 5 होता तो हम इसे टर्मिनेट कर सकते थे, जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। एक बार उस पर नज़र मार लें तो कंपैरिजन में आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 था, पावर्स अलग थी, तो पावर सेम करने के लिए तो हमें ऊपर नीचे उसी चीज़ का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 और 5 की पावर सेम हो गई तो ये 10 बन गया सीधे सीधे। ठीक है, पर इसमें हमारे पास वो कंडीशन आ ही नहीं पा रही है, क्योंकि 2 का क्यूब है, उसके अलावा 3 भी है और 7 भी है, और इन दोनों की टेंडेंसी है कि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते अगर पीछे 0 आ जाता है तो। अगर 2 और 5 होते तो वो पीछे 0 लेके अपन कंप्लीटली डिवाइड कर सकते थे, पर इस केस में ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमने सिर्फ इतना बोलना है कि Q जो कि डिनोमिनेटर है इज नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर समथिंग डॉट 5 की पावर समथिंग। तो वी कैन से कि जो आपका ये अबव एक्सप्रेशन है 121/2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 7 की पावर 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसी के साथ रैशनल नंबर्स खत्म होता है। इजी है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इरेशनल नंबर थोड़े से टफ पड़ते हैं, इससे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इरेशनल नंबर के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।